देखो कहा जाता है ना कि ऊपर वाला दर्द सबको दे, लेकिन एक लिमिट में दे। और जो होता है ना मूव ऑन, आदमी को मूव ऑन होने में सालों लग जाते हैं। आज मैं डे 8 का जो थर्ड वीडियो है इसके अंदर यही सारी बातें करने वाला हूँ। और आज जो कोई भी इस सिचुएशन में है तो उनके लिए एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है। देखो 6 महीने बाद आदमी ये बोलता है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, मुझे ठीक होना है। लेकिन वो एक्चुअली मूव ऑन हो चुका। अब मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं होगा उसको उसकी याद नहीं आएगी, या फिर वो सारी मेमोरी जो उसके साथ होती है उसको परेशान नहीं करेगी। मूव ऑन होने के बाद आदमी को दर्द होता है, और यही हार्श ट्रूथ है। ये बातें ज़्यादातर आदमी कोई भी नहीं करेगा, लेकिन सच बात यही है कि जब आदमी का क्या हार्ट ब्रेक होता है या फिर कुछ भी हुआ ब्रेकअप, उसके बाद जब वो एक स्टेज में जाएगा मूव ऑन होने की, तो उसको 100% दर्द होगा। और जो मेमोरी वो बिल्कुल भी गायब नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, 1.5 ईयर हो चुके, और आज मैं कंप्लीटली मूव ऑन हो चुका। देखो, अब मैं कंप्लीटली मूव ऑन तो हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को मेमोरी नहीं है। जो मेरी मेमोरी वो ब्लर हो चुकी। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि अब मेरे को उस टाइम पे जो उसकी अच्छी और बुरी चीज़ें थी उनसे अब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। ना मैं किसी चीज़ को सोच करके बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ। अब ऐसा भी तो होता है कि बहुत सारी गलती हम खुद करते हैं, और बहुत सारी गलती सामने वाला करता है, या फिर सिचुएशन देखो वो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन एक वक्त के बाद ये सुना ही होगा आपने भी कि दर्द होना बंद हो जाता है। एक वक्त के बाद दर्द से दर्द होना बंद हो जाता है। और यही सच है। ये बात बिल्कुल 101% सच है कि एक वक्त के बाद दर्द से दर्द होना बंद हो जाता है। अब उसमें मेरी गलती हो या फिर सामने वाले की गलती हो, मेरा कोई फैसला जो मैंने गलत लिया है, फिर सामने वाले का कोई फैसला, ये सारी चीज़ें होती है ना। लेकिन इनसे आदमी को एक वक्त के बाद दर्द होता ही नहीं। और देखो इन चीज़ों वक्त तो लगता है। अब अगर मैं जब 6 महीने पहले मैं भी देखता था, सबसे पहले तो जो आदमी का बिहेवियर होता है ना वो चेंज हो जाता है। उस चक्कर में वो अपने आस-पास जो उसका आदमी की जो मेंटल हेल्थ अगर खराब होती है ना, तो उसका उसके आस-पास सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और वो उस टाइम पे वो खुद से परेशान नहीं होता। जब उसके आस-पास चीज़ें बहुत खराब होती हैं, जो उसका कनेक्शन थे, उसके यार दोस्तों के साथ, उसका कम्युनिकेट करने का तरीका, उसकी हेल्थ। और फिर एक चीज़ और भी तो होती है, जो क्या इस जो सोशल मीडिया उसको यूज़ करता है, जो इंस्टाग्राम पे रील आती है, वो आदमी को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। वो तो ऐसा होता है कि जलेबी जैसा, क्या नमक नहीं एसिड छिड़क रहे हो, एसिड। और एक बात जो मैं अक्सर ही कर रहा हूँ, कि जो बंदा ट्रू लव करता है, देखो उसको एक अंदर से एक्सेप्टेंस आ जाती है। उसके साथ कुछ भी हो रखा हो। अब ऐसे में आपसे बातें करूँगा, 100 तरीके होते हैं। अगर आज 1000 आदमी है, और अगर मैं उन सबकी बातें सुनूँगा ना, तो उनके साथ 1000 तरीके से उनकी जो उनके लाइफ में चीज़ें हुई ना, 1000 अलग तरीके थे, उनकी 1000 की अलग कहानियाँ हैं। तो मेरे को ये तो पता नहीं कि किसके साथ क्या चीज़ किस तरीके से हुई। लेकिन जिसके साथ जो भी कुछ हुआ, जो बंदा ट्रू लव करता था, उसको एक अंदर से एक्सेप्टेंस आ जाती है। वो बोलता है कि जहाँ तू है। अब बहुत सारे लड़के मैंने ये बातें बोलते हुए सुना, बहुत सारी लड़कियाँ, कि कोई बात नहीं, जहाँ भी तू है बस खुश रहे। ये चीज़ें आदमी को एक अंदर से एक्सेप्टेंस आती है ना, यही एक आदमी को रिलीफ देता है। आदमी तब तक दुखी रहता है, तब तक उसको होता है यार, फ़िक्र करता है आदमी। लेकिन ऐसा हो जाता है कि आदमी कहता है कि जहाँ भी तू है बस खुश रहे, और जब भी उसके मन में थॉट आता है ना उसके बारे में, तो वो कहता है कि भगवान। अब अगर कोई एक लड़का है, जैसे मैं बैठा हूँ, तो क्या दिमाग में आया कभी भी, तो क्या बोलता है जनरली जो बंदा ट्रू लव करता है कि भगवान इसको खुश रखना, बात खत्म। ये चीज़ें आ जाती हैं। और 1 साल में देखो, सच बोलूँ तो आदमी पूरा ही चेंज हो जाता है। अभी जो आग में जलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, कि आग में जल के हर कोई नहीं निखर सकता। तो एक तरह देखा जाए, अगर स्पिरिचुअल लेवल पे देखा जाए, तो ये मौका भी हर किसी के पास है ही नहीं। जो दर्द होता है ना, ये आदमी को बनाता है। आदमी का जो हेयर और जो बियर्ड, जो बॉडी है तो सेम रहता है, बट इसके अलावा अंदर की चीज़ें ना, वो सारी चेंज हो जाती है। एक बच्चा एकदम से जवान होता है। अब बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि इसकी उम्र 20 साल हो गया, 25 साल, तो ये जवान हो गया। लेकिन ये बातें गलत है। आदमी को झटके होने दो। आदमी को उम्र नहीं, सिर्फ कुछ महीने चाहिए जवान होने के लिए, 2-4 महीने, वही वही वाले महीने। और क्या कि कुछ झटके, आदमी को कुछ महीने और कुछ झटकों में आदमी जवान हो जाता है बस। उम्र से इसका कोई ताल्लुकात होता ही नहीं।
तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? जब आदमी को बड़े-बड़े झटके लगते हैं वही चीज़ें तो आदमी को मैच्योर बनाती हैं। तो इसलिए ये बात कहा जाता है ना कि आग में जलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। अब ये आग है इसमें आदमी जलता रहेगा, जलता रहेगा। एक आदमी के ऊपर मेरे को ऐसा लगता है कि एक खाल होती है। जैसे साँप के ऊपर काँचली होती है ना, तो वो तो उतर जाएगी साँप के ऊपर फिर से कुछ टाइम बाद फिर से आ जाएगी। लेकिन आदमी के ऊपर एक पेन वाली लेयर होती है और जिस टाइम पे उतरती है, आदमी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कुछ आदमी को वो एक ही बार उतरती है लाइफ में, कुछ आदमी को 2 बार और कुछ बहुत ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले उनकी 3 बार, क्योंकि उनके साथ ये चीज़ें 3-3 बार हो गई। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सिचुएशन में चले जाते हैं। उसके बाद आदमी देखो बस ये है कि भगवान ये चीज़ें किसी के साथ ना करे। दर्द तो दे लेकिन दर्द एक लिमिट में दे, ये बात कही जाती है बहुत टाइम पहले और सच भी है कि भगवान किसी को भी दर्द एक लिमिट में दे, उससे दर्द ना दे। लेकिन जिसको जितना दर्द मिलेगा, वो उतना ज़्यादा साइन करेगा। अब साइन करने मतलब ये नहीं होता अगर कोई लड़की आज के मैं कैसे साइन करूँगी? तो वो क्या जो बातें मैं करता ही रहता हूँ। अब देखो जो डे 8 का 3rd वीडियो से पहले जितना वीडियो बनाया, अगर कोई आज इस सिचुएशन में है, तो उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, उसको एक नज़रिया मिलेगा। अब क्या मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ कि आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए। फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम करेंगे साथ मिल कर के। तो अब जो वीडियो बनाया है, इनसे बहुत सारे आदमियों को थोड़ा-सा क्या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बिल्ड हो सकता है। अब मैं आपका या फिर जो आज इस सिचुएशन में है, उसका मैं दर्द कम नहीं कर सकता या फिर कोई भी। अब अगर कोई बंदा आज बहुत ज़्यादा पेन में है और वो हील होना चाह रहा है और मैं बोलूँ कि मैं आपका कंप्लीट दर्द को ठीक कर सकता हूँ, तो वो बात झूठ हो जाएगी क्योंकि इम्पॉसिबल है। ये बातें मैंने डे 7 के अंदर किया था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जो आदमी के फिज़िकल अगर इनको फिज़िकल लेवल पे समझाया है ना जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, अब मैं किसी से बातें कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को, तो जो मेरे माइंड में वो हार्मोन्स है ना, वो उन चीज़ों की डिमांड करे। जिस दिन वो चला गया, तो जो डोपामाइन की किक मिलती थी मेरे को किसी से बात करने इतनी, अब वो किक नहीं मिल रही। तो अब दिमाग जैसे सिगरेट होता है, उसकी तलब लगती है ना, मेरे को चाहिए, 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 तो ऐसे उसकी तलब करेगा। उससे आदमी का कोलेस्ट्रॉल क्या लेवल बहुत ही इंक्रीज़ होगा। आदमी को सर में दर्द होगा, बॉडी टायर्ड होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बातें मैं साइंटिफिक कर पहले कर चुका। तो ऐसा साइंटिफिक रीज़न है और फिर इमोशनल अटैचमेंट और बैड एक्सपीरियंस पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हो जाती हैं आदमी के साथ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब कि आदमी एक एक फ़ेज़ होता है उससे आदमी गुज़रना ही पड़ता है। और जो बंदा अपने पेन को जितने अच्छे से प्रोसेस करेगा वो इतना अच्छा बन जाएगा फ्यूचर में, इमोशनली मैच्योर। तो देखो, मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे कि अगर आज कोई इस सिचुएशन में अगर आपका कोई दोस्त भी है, तो उसको आप मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा मत समझो। और हाँ, अगर ये मन करे तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो क्योंकि अगर हमारी वजह से आज किसी को थोड़ी भी हिम्मत मिली तो ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है। बड़ी खुशी से मिलते हैं सोच कर कि यार चल हम कुछ तो कर रहे हैं। आप एक छोटी-सी बात बोलूँ, अगर कोई आज मेरे नज़रिए से दुनिया को देखेगा तो बहुत स्पेशल है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा नज़रिया पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। तो मेरे साथ आज कुछ भी हो रहा हो, मैं चीज़ों को थोड़ा अच्छे तरीके से देखता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार क्यों ना इन बातों को जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है, इनको मैं किसी के साथ शेयर करूँ। तो अगर आज कोई इस फ़ेज़ में है, बार-बार मैं एक ही पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ ना, तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला ही इन सब में हम क्या ऊपर वाले ने ही चीज़ें किया है, सच बात तो यही है और वही इन चीज़ों को ठीक भी करेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये दुनिया चल रही है ना, ये कायदे-कानून से चल रही है। और वो कायदे-कानून ऊपर बैठा है ना, वो ऊपर वाले ने ही वो सेट किए हैं। उनको पता होता है कि अब इस क्लब में ये मोती गिरना है, अब इससे ये मोती ले लो, अब इसको फिर से इस अलग अनजान आदमी से मिलाओ, इसके साथ इसका अच्छा कनेक्शन कराओ, तब तक इसका काम खत्म नहीं होता, इसके साथ रखो। जब इसका काम खत्म हो जाएगा, तो अब इसको कह दो अलविदा, अब फिर से कोई नई चीज़ करो उसके लाइफ में। तो ऐसे आदमी का जो सोल होता है ना, उसको ग्रो करने के लिए सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो मेरे को तो यही सारी चीज़ें अब थोड़ा-सा ऐसे लगता है चीज़ों को सारे पैटर्न को ऑब्ज़र्व करने के बाद अपने और अपने आस-पास के भी। तो बस अब देखो आज कुछ भी हो रहा है, देखो आज कुछ भी हो रहा है, बट ऊपर वाला ही चाहता है कि इसके साथ यही हो। मेरे को नहीं पता वो आपको या फिर जो आज इसे उसको किस चीज़ लिए तैयार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानता बट कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं। तो अब आपसे कल को डे 9 के अंदर मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और मैं
भी अपना ध्यान रख ही रहा हूँ और गॉड है मेरा ध्यान रखने वाला। तो अब बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने रहम की चादर हर किसी पे फैलाए रखना।